हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। हमारा जो कक्षा 12 का टॉपिक जो वो ऑप्टिक्स चल रहा था चैप्टर, और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पतले लेंसों का संयोजन पढ़ेंगे। संयोजन का मतलब क्या है भाई, कि अगर एक से अधिक लेंसों को पास में सटा कर रखा जाए तो उनकी शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उन लेंसों की संयोजन की आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका हम डेरिवेशन देखेंगे और इस डेरिवेशन पर बेस जो रिजल्ट आएगा उस पर बेस आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी और हम दो लेंस का लेकर चलेंगे भाई। तो जब दो लेंस से जो रिजल्ट आएगा फिर हम उसको एन लेंस में बनाकर देख लेंगे। तो अपन सिर्फ दो लेंस लेकर चलते हैं। तो मान लो कि अपने पास दो उत्तल लेंस है, ये ऐसे, और पतले लेंस हैं, तो इनको पास में सटाकर रखा हुआ है। ये इनकी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये इसका प्रकाशीय केंद्र O1 और ये इसका प्रकाशीय केंद्र O2। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि माना दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 है, को पास में सटाकर रखा गया है। यानी अपने पास ये दो लेंस है और इन दोनों लेंसों की फोकस दूरियां जो है वो अलग अलग है। एक की F1 है और दूसरे की F2 है, ये ध्यान रखना है। अब मान लो कि एक बिंब वस्तु O यहां पर रखी हुई है, बिंब, इसी को हम क्या कहते हैं ऑप्टिक्स की भाषा में, वस्तु। तो इन दोनों, इस वस्तु का जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके I। फाइनल प्रतिबिंब क्या होगा, I, ठीक है। यानी इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है इन दोनों के लेंसों के संयोजन के कारण वो कितना बनेगा, I। तो यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखना भाई, वो ये ध्यान रखना है, ये हो जाएगी आपके I1। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इस वस्तु O का जो प्रतिबिंब बनेगा पहले लेंस के कारण वो I1 बनता है, और ये I1 प्रतिबिंब जो है इस दूसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है, और फाइनल इमेज जो है वो क्या बनकर आती है, I आती है। तो यहाँ एक लाइन और लिख देना कि पहले लेंस के कारण बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है, बिंब का कार्य करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब देखो ये जो वस्तु की दूरी है ये कितनी हो जाएगी, U हो जाएगी, और ये जो दूरी है फाइनल इमेज की ये कितनी हो जाएगी, V हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इन दोनों की फोकस दूरियां जो है वो भाई अलग अलग है, ठीक है, और इन दोनों लेंसों की जो पावर है, शक्ति जो वो भी अलग अलग है, P1 व P2 अपन मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर इसका डेरिवेशन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे माना इस संयोजन की कुल फोकस दूरी स्मॉल f है। तो यहां पर अपन ने माना है कि भाई ये जब दो लेंस संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं तो इसकी जो कुल फोकस दूरी है वो स्मॉल f है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लगाएंगे यहां पर लेंस सूत्र क्या कहता है भाई, अगर ये संयोजन है तो 1/a बराबर क्या आ जाएगा, 1/b माइनस 1/u, ये होता है। तो इसे दे दो समीकरण नंबर 1। अब ये लेंस सूत्र ये आपको इन दोनों लेंसों पर अलग अलग लगाना है। तो यहां पर लिख देते हैं अपन पहले लेंस के लिए। तो देखो पहले लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी है, F1 बराबर 1/v। पहले लेंस के लिए भाई, पहले लेंस की v कितना है, ये रहा O
I1, इसका अपन यहाँ से मापेंगे, तो ये पॉइंट जो है उसको आप मान लो O है ये। तो पहले लेंस के लिए V का मान कितना है, OI1 माइनस 1/u, और ये रही इसकी बिंदु दूरी u, तो इसको अपन लिख देंगे u, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार दूसरे लेंस के लिए भी लेंस सूत्र लगाएंगे तो फोकस दूरी की जगह कितना आ जाएगा, f2 बराबर 1/v। तो ये देखो OI, इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये OI है और इसकी वैल्यू कितनी है v, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बिंब दूरी। तो अब आपको ध्यान रखना कि इस लेंस दूसरे के लिए बिंब का काम कौन करेगा, ये I1 काम करेगा, तो ये कितना हो जाएगा OI1, तो ये हो जाएगा OI1, तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहले लेंस और दूसरे लेंस के लिए आपको लेंस सूत्र लगा देना है। अब क्या करो भाई, ये समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या आएगा भाई, राइट हैंड साइड वालों को एक तरफ जोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड वालों को एक तरफ जोड़ दो, तो इस तरफ तो आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/OI1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/OI1। अब देखो भाई, ये प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर कितना आ जाएगा, ये 1/v प्लस का तो इसको आगे लिख दिया है, और ये माइनस का तो इसको पीछे लिख दिया, 1/v माइनस 1/u। अब देखो आप कि 1/v माइनस 1/u क्या होता है भाई, लेंस सूत्र से इस संयोजन की फोकस दूरी है, इस पूरे संयोजन की फोकस दूरी कितनी मानी अपन ने, f, यानी इन दोनों को अगर अलग अलग मिला देंगे तो जो टोटल फोकस दूरी आएगी वो f आएगी। तो इसका मतलब 1/v माइनस 1/u की जगह पर क्या लिख सकते हो, 1/f। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 4। अब देखो यहां जगह नहीं है, तो ये इस तरफ वाला आपने उतार लिया होगा, मैं ये साइड मिटा देता हूं। हाँ जी, तो देखो चौथी समीकरण क्या कहती है, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि लेंस शक्ति जो है वो क्या होती है, किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो इसका मतलब जहां 1/f1 है वहां हम क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं P1 प्लस 1/f2 की जगह क्या लिख सकते हैं, लेंस दूसरे की शक्ति P2, और 1/f की जगह क्या लिख सकते हैं, इस पूरे लेंस संयोजन की शक्ति जो वो कितनी आ जाएगी, P। इसका मतलब तो ये हो जाएगा आपके रिजल्ट, और इसको आपको याद रखना है। तो देखो यहां पर इस लेंस की फोकस दूरी f1 है, इस लेंस की फोकस दूरी f2 है, इसकी शक्ति P1 है, इसकी शक्ति P2 है। तो अगर इन दोनों लेंसों को आप पास में सटाकर रखोगे तो इनकी जो कुल फोकस दूरी आएगी वो तो हो जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। और कुल शक्ति क्या आएगी भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसकी शक्ति P1 है, इसकी शक्ति P2 है, तो इस संयोजन की कुल शक्ति क्या होगी, तो आपको इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिजल्ट किसके लिए, दो लेंस के लिए। अब अगर आपसे कहा जाए कि यदि n लेंसों का संयोजन हो, n लेंसों का संयोजन, तो क्या हो जाएगा भाई, पावर जो है वो आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, और ये चलता रहेगा और कहाँ तक, Pn तक। तो इस तरह पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए, मान लो कि इस लेंस की आवर्धन क्षमता जो है वो m1 है और इस लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी है, m2 है। तो अगर संयोजन में रखे हुए हैं तो कुल संयोजन की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इस संयोजन की कुल आवर्धन क्षमता वो हो जाएगी आपके पास m बराबर m1 गुणा m2 गुणा कहाँ तक, mn तक। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो भाई जब दो से अधिक लेंसों को संयोजन के रूप में रखा जाता है तो उनकी पावर जो है वो इनके योग के बराबर होती है, जबकि आवर्धन क्षमता जो उतने गुना बढ़ जाती है। अगर मान लो इस लेंस की आवर्धन क्षमता m1 है और दूसरे वाले की m2 है और आपसे पूछा जाए कि कुल आवर्धन क्षमता कितनी होगी, तो m बराबर कितना जाएगा, m1 गुणा m2। तो जितने ज़्यादा लेंस होंगे उतना गुणा आप कर दो, और पावर के लिए क्या आ जाएगा,
इन दोनों का योग, और अगर n लेंस है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इनका डेरिवेशन पूछा जाता है और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।